चीनी सेना जबरदस्त संकट के दौर से गुजर रही है। जिस तरह से चीनी सेना में भ्रष्टाचार की जद में आकर कई बड़े अधिकारियों पर एक्शन हुआ, उसके बाद चीनी सेना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या कार्रवाई से चीन की सैन्य कमान व्यवस्था में दरार पड़ गई है। असल में चीनी सेना को लेकर जो खुलासा हो रहा है उससे सवाल यह उठ रहा है कि आखिर किसके दम पर चीन अपनी सीमा की हिफाजत के साथ दुश्मन देशों का मुकाबला करेगा। हम टॉप एंगल में चीनी सेना के ताजा हालात को लेकर पूरा एनालिसिस करते हैं। भ्रष्टाचार की जद में चीनी सेना इस वक्त जुड़ गई है। चीन की सेना इन दिनों सफाई अभियान से गुजर रही है। इसे कई दशकों में चीन की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई माना जा रहा है। एक बड़े डिफेंस रिसर्च सेंटर के मुताबिक चीन की सेना में करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है, जिसके तहत सेना के अधिकारियों को ठिकाने लगाया जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई का दौर जारी है। लंदन में मौजूद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने अपनी वार्षिक मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट में खुलासा किया कि चीनी सेना में कमांड स्ट्रक्चर में बड़ी खामियां पैदा हो गई हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चीनी सेना में बड़ी जांच और कार्रवाई की वजह से पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए में सीनियर लेवल पर गंभीर कमियां सामने आई हैं। आईआईएसएस की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना में यह कार्रवाई ताकतवर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन सीएमसी, रीजनल थिएटर कमांड, हथियार खरीदने वाली संस्थाओं और डिफेंस एकेडमिया तक पर चल रही है। अभी तक कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। आईआईएसएस की सालाना मिलिट्री बैलेंस में कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशनल नजरिए से जब तक खाली पद नहीं भरे जाते, पीएलए अपने कमांड स्ट्रक्चर में गंभीर कमियों के साथ काम कर रहा है। वहीं चीनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक इन दावों पर कोई जवाब ही नहीं दिया और शायद आगे भी कोई जवाब ना दे। आईआईएसएस मानता है कि प्रभाव अस्थायी हो सकता है और सैन्य आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज गति से जारी रहने की संभावना है। चीनी सेना में भ्रष्टाचार की मार पड़ रही है। आपको बता दें कि चीन के दो सबसे ऊंचे रैंक वाले जनरलों के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में फंसने के बाद सामने आई है इनकी। पिछले महीने ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने बेहद पुराने साथी और सेना के बड़े अधिकारी झांग यूशिया को सेना से निकाल दिया। चीन के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि केंद्रीय सैन्य आयोग यानी सीएमसी के उपाध्यक्ष झांग यूक्सिया, जो कम्युनिस्ट पार्टी का वो निकाय है जो चीन के सशस्त्र बलों को नियंत्रित करता है, उन पर अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन का संदेह है। यह आरोप आमतौर पर भ्रष्टाचार से जुड़े होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक विरोधियों को पद से हटाने के लिए भी किया जाता है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में जनरल लियू जेनली पर भी यही आरोप लगाया, जो हाल तक सीएमसी में सैन्य संयुक्त स्टाफ विभाग के प्रमुख के रूप में तैनात थे। झांग, जो एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी जनरल के बेटे हैं और बचपन से जिनपिंग को जानते हैं, फिर भी उन्हें बख्शा नहीं गया। जिस तरह से चीन में सैन्य कॉन्ट्रैक्ट में धांधली, खराब हथियारों की खरीदारी और गलत कनेक्शन के चलते कार्रवाई जारी है, उससे 100 से ज्यादा हाई लेवल अधिकारियों पर अब भी कोई सुराग नहीं है। ऐसे में चीन सेना की क्षमता पर इस कार्रवाई का असर पड़ना तय माना जा रहा है। तो वहीं इसके बावजूद सेना के आधुनिकीकरण का काम अब और भी तेजी से चल रहा है और आगे भी यह जारी रहने वाला है। रिपोर्ट में इंडो पैसिफिक में बीजिंग की बढ़ती मिलिट्री पावर, खासकर 2025 में ताइवान के आसपास तैनाती बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, जो इलाके के दावों और डिप्लोमैटिक फायदे को मजबूत करने की कोशिश का हिस्सा है। आईआईएसएस मानता है कि प्रभाव अस्थायी हो सकता है और सैन्य आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज गति से जारी रहने की संभावना भी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी स्वीकार करते हैं कि पिछला साल असामान्य और बहुत खास रहा। राष्ट्रपति ने कहा था कि पीपल्स आर्मी ने अपनी पॉलिटिकल एजुकेशन को और गहरा किया, अलग अलग रिस्क और चैलेंज को असरदार तरीके से हैंडल किया गया और करप्शन के खिलाफ लड़ाई में क्रांतिकारी बदलाव किए गए। आपको बता दें कि मिलिट्री बजट में ग्लोबल उछाल के बीच चीन का डिफेंस खर्च
दूसरे एशियाई देशों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। कुल रीजनल डिफेंस खर्च में इसका हिस्सा 2025 में लगभग 44% तक पहुंच गया, जो 2010 और 2020 के बीच औसतन 37% था। अब जरा समझिए, आपको बता भी देते हैं कि जिस तरह शी जिनपिंग ने पिछले 2 सालों में 2 रक्षा मंत्रियों वही फेंगे और ली शांगपू को पद से हटा दिया, उन्होंने अपने पूर्व सहायक किन गैंग को भी विदेश मंत्री के पद से हटाया और पिछले साल ही डोंग जून को भी रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया। यह घटनाक्रम चीन के रक्षा क्षेत्र और सेना में उथल पुथल को दिखाता है। यानी चीन में बहुत कुछ हो रहा है, सैन्य लेवल पर हो रहा है और आगे भी ऐसा होता रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की जद में चीन की सेना आ गई है और इस जद में कई बड़े सैन्य अधिकारियों को अपने पद से हाथ धोना पड़ रहा है। कईयों के नाम सामने आ गए तो कईयों की बारी भी सामने आ रही है।